जैन से पर विद्यार्थियों को मैं संजय सिंह, आप सबका स्वागत है आरबी द विजन पर। तो देखिए, हम लोग जो प्लानिंग किए थे भाई पहले कि हम लोग रीजनिंग और मैथ दोनों को मिलाकर टेस्ट करवाया जाएगा, 15 को टेस्ट चलेगा आपका। तो वो चीजें आज से आपकी स्टार्ट हो गई हैं। आज से आप देखेंगे तो 30 क्वेश्चन आपके हम डेली कराएंगे। उस 30 क्वेश्चन में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे तालिका से और ग्राफ से, 5 क्वेश्चन रहेंगे प्रारंभिक अंकगणित से, और उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे रीजनिंग से। तो इन 30 क्वेश्चन को आप यहाँ पर कवर कर लीजिएगा, और उसके बाद जो बचेंगे आपके जीएस के पोर्शन में, तो सर आएंगे तो वहां पर आपको सारी चीजें कवर कराएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बातें बीच बीच में करते रहेंगे। पहले आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चीजें अब डेली चलने वाली हैं, और अभी तक देखेंगे तो ये चीज किसी ने स्टार्ट अभी नहीं किया है, केवल रीजनिंग और मैथ के लिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, नीचे दिए गए बार डायग्राम का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये तो जरा इसके बारे में सब बताया हुआ है, क्या कैसे, इसके कोई विशेष मतलब इसका नहीं है। आइए पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा है, वर्ष 2006 में कोयले की खानों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या उस वर्ष औद्योगिक दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की संख्या की कितने % है। देखिए यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर 2 तरह के लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर 2 तरह के लोग मारे जाते हैं। तो मारे जाने वाले में देखा जाए तो एक लोग ऐसे हैं जो कोयले के खानों में मारे गए व्यक्ति हैं, और दूसरा क्या है, औद्योगिक दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए तो अब इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिए, फिर क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर क्या कह रहा है आपसे, यहां पर कह रहा है कि वर्ष 2006 में, यहां 2006 है, 7 है, 8 है और 9 है, 4 तरह के वर्ष दिए हैं। यहां पर देखिए डाटा दिया है 200, 400, 600, 800, तो ये इसका पूरा कंप्लीट डाटा है। अब देखिए 2006 में कह रहा है कोयले की खानों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या। कोयले वाले कौन से हैं भाई, जो यहाँ पर पाई खड़ी खड़ी दिख रही है ये कोयले वाले हैं, और जो यहाँ पर डैश डैश एरो ऐसे डॉट डॉट दिख रहा है ये क्या है, ये औद्योगिक वाले हैं। कोयले वाले में देखेंगे 2006 में तो 300 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे, 300 लोग मारे गए थे। कह रहा उस वर्ष औद्योगिक दुर्घटना में, औद्योगिक दुर्घटना में कितने लोग मारे गए भाई, 1200 लोग मारे गए थे। तो ये कितने % हैं, यही आपसे पूछा है कितने % हैं। तो आइए 0 से 0 काट दीजिए आप यहाँ पर, और उसके बाद अगर काटेंगे इसको 4 से काटेंगे तो 3 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आएगा 25%। क्या आएगा आपके सवाल का आंसर, 25%। ऑप्शन देखिए कहां पर है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए क्योंकि ग्राफ बहुत है, 20 क्वेश्चन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं और चीजों को लगातार कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा किस वर्ष औद्योगिक दुर्घटना तथा कोयले की खानों में कुल मिलाकर मारे गए व्यक्तियों की संख्या सबसे कम है। सबसे कम पूछा है, कौन कौन से, कह रहा है जो कोयले की खानों में मारे गए व्यक्ति हैं और जो औद्योगिक दुर्घटना में मरे हैं, दोनों को जोड़ दीजिए और कम आना चाहिए। देखिए अगर 2006 में देखेंगे तो 1200 और 300 मिलके कितने हो जाएंगे, यहां पर आएगा 1500। 1500 लोग 2006 में मारे गए थे। यहां पर देखिए 900 और ये 150, तो आएगा 1050, 2007 में मारे गए थे। और अगर 2008 की बात करेंगे तो 1100 और ये 200, 1300 लोग यहां मारे गए थे। 2009 में देखेंगे तो 800 और ये 200, 1000 लोग यहां मारे गए थे। सही है। आपसे पूछा किस वर्ष सबसे कम मारे गए थे, किस वर्ष सबसे कम मारे गए थे, तो देखिए 2009 में केवल 1000 लोग मारे गए हैं। ऑप्शन में देखिए क्या कहीं 2009 दिया है, देखिए बिल्कुल देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो 2009 की बात कर रहा है कि सबसे कम मारे गए थे। ठीक है, चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है, किस वर्ष कोयले की खानों में मारे जाने वाले व्यक्तियों को छोड़कर, कह रहा है कोयले की खान में जो मारे जाते हैं उसको छोड़ दीजिए आप, और औद्योगिक दुर्घटना में मारे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है। कोयले वाले को काउंट ही नहीं करना है, जो कोयले में मरे उनको आप छोड़ दीजिए, औद्योगिक वाले में जितने व्यक्ति मरे हैं उनकी गणना करना है और सबसे अधिक बताना है। चलिए औद्योगिक का यहाँ पर सिंबल क्या दिया है, जो इसे डार्क डार्क यहाँ पे किया हुआ है, इसको देख लीजिए। और कह रहा सबसे अधिक, अब यहाँ पर कहाँ दिखेगा आपको बताइए, किस वर्ष देखेंगे आप, देखेंगे 2006 में। कहाँ देखेंगे, 2006 में 1200 लोग मरे थे, 2007 में 900 लोग मरे थे, 2008 में 1100 लोग और 2009 में 800 लोग। तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो 2006 में आएगा, सबसे ज्यादा देखा जाए तो 2006 में जो औद्योगिक दुर्घटना में मरे थे वो सबसे अधिक थे। ठीक है,
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2006। क्वेश्चन कितना आसानी से आप देख रहे हैं, सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, और जिस पैटर्न पे आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख रहे हैं, सेम इसी पैटर्न पर 2 ग्राफ और 2 तालिका में लेकर आया हूँ। 5 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। अगर इस क्लास को डेली आप करते रहेंगे तो मैं यहाँ पर 15 सेट कराने वाला हूँ आपको, 15 यहाँ पर टेस्ट कराऊंगा, और लगातार अगर आप 15 टेस्ट देख लिए तो मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में 30 क्वेश्चन में से, एग्जाम में जो 30 क्वेश्चन आपके आएंगे वहां पर 27 के करीब आप कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इतना मेरा दावा है आपसे, लेकिन इसके लिए आपको लगातार क्लास को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन है, और देखिए 14 क्वेश्चन है, किस वर्ष औद्योगिक दुर्घटना में मारे जाने वाले व्यक्तियों को छोड़कर, कह रहा है औद्योगिक में जो मारे गए उसको छोड़ दीजिए, कोयले की खानों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे कम है। चलिए अब कह रहा है औद्योगिक वाले को छोड़ दीजिए, कोयले वाले में जो मरे हैं उनकी संख्या सबसे कम बताना है। एक बात बताइएगा मुझे, यहाँ पर देखिए कोयले की बात कर रहा है, कोयले वाले में यहाँ 300 मरे हैं, यहाँ 150, यहाँ 200 और यहाँ भी 200। तो सबसे कम कहां पर भाई? 2007 में। 2007 में कोयले वाले में सबसे कम मृत्यु हुई थी। बाकी आप और देख लेंगे तो इससे ज्यादा ही हर साल लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत ही ईमानदारी से क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सबसे पहला काम है क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से देखा करिए और पढ़ा करिए। उसके बाद जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हो जाएगा सब गड़बड़ आपके साथ, और उसी चीज से हमें बचना है। देखिए यहाँ पे लिखा है औसतन एक वर्ष में कितने व्यक्ति औद्योगिक दुर्घटना तथा कोयले के खानों में कुल मिलाकर मारे गए। कह रहा है कि एक वर्ष में आप औद्योगिक में जितने लोगों की डेथ हुई है और कोयले के खनन में जितने लोगों की डेथ हुई है सबको जोड़ दीजिए और बताइए किस वर्ष सबसे क्या पूछा, एवरेज पूछा ना कि कुल मिलाकर सबको जोड़ दीजिए और बताइए एवरेज हर साल लगभग कितने लोग मरे होंगे। आइए देखिए 1200 यहाँ 300 यहाँ, अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा भाई? 1500 आ जाएगा। सही है। यहाँ पर देखिए 900 और 150 तो आएगा 1050। उसके बाद देखिए 1100 और 200 ये हो जाएगा 1300, और वहां पर देखिए 800 और 200 हो जाएगा फाइनली 1000। इनको जोड़ दीजिए भाई, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 4 तरह के वर्ष हैं तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। 4 तरह के वर्ष हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 12 चौक 48 हो जाएगा, ये कट गया आपका। फिर अगर 12 बार ले जाएंगे क्योंकि 50 रहेगा तो फाइनली देखेंगे तो आपका आएगा कितना भाई? 12 आना चाहिए आंसर। तो ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप इसमें डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आपका आएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबको क्या करना है, कोयले में चाहे उसकी डेथ हुई हो चाहे खनन औद्योगिक में हुआ हो, सबको जोड़ दीजिए हर वर्ष का, और चारों वर्ष का जोड़कर उसमें 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, वही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ चेंज हो चुका है आपका, यहाँ पर ग्राफ चेंज हो चुका है। आइए देखिए लिखा है निर्देश 6 से 10 तक निम्नलिखित लेखा चित्र का अध्ययन करके इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक कंपनी का कई वर्षों का आय व्यय विवरण लाखों रुपए में है। यहाँ पर दिया है आय का विवरण है और व्यय का विवरण है, और जो डाटा है मेरे भाई वो लाखों में दिया है। किसमें दिया है? लाखों में दिया है। लिखा है वर्ष 1983 तथा 1984 में लाभ का अंतर लाखों रुपए में कितना है, यही आपको बताया। 83 और 84 की बात कर रहा है। चलिए 83 में चलते हैं और 84 में चलते हैं। एक बात बताइएगा, जैसे मान लीजिए, थोड़ी सी बात समझिए फिर आपको क्वेश्चन पे ले चलेंगे। जैसे मान लीजिए मेरी इनकम है 1000, मेरी इनकम कितनी है भाई? मेरी इनकम है 1000। सही है, 1000 इनकम है, और मैं व्यय कितना करता हूं? व्यय का मतलब होता है खर्च। व्यय कितना करता हूं मैं? मान लीजिए 700 व्यय कर देता हूं। तो अब जो बचे का पैसा मेरे पास वो क्या है? वही तो लाभ है, वही क्या है? लाभ है। और ये आपका आया कितना? 300 रुपया। मतलब मैं 1000 रुपया कमाता हूं और 700 रुपये में खर्च कर देता हूं, व्यय कर देता हूं। उसके बाद खर्च करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वही मेरा क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। ये बात समझ गए? चलिए अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है।
क्वेश्चन को देखिएगा सॉल्व कैसे करना है। आइए ध्यान से देखिएगा, लिखा है 83 में। चलिए भाई 83 में देखिए जो ये वाला ऐसे ऐसे दिख रहा है, लाइन लाइन दिख रहा है, ये आय है आपका, और जो ऐसे ऐसे दिख रहा है ये व्यय है आपका। ठीक है, चलिए अगर आप 83 में देखें, अगर आप 50 रुपया कमाते हैं और 30 रुपया खर्च कर देते हैं तो आपका लाभ कितने का हुआ? 20 रुपए का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 20 रुपए का लाभ होगा। 84 में देखते हैं, आप 40 रुपया कमाते हैं और 30 रुपया खर्च कर देते हैं तो आपका लाभ कितने का होगा? 10 रुपए का लाभ होगा। पूछा इनका अंतर बताना है। आप 20 का लाभ पहले कमाए थे, 10 का लाभ बाद में कमाए हैं, इनका जब अंतर निकालेंगे तो आएगा 10, और चूंकि ये लाख में है तो आप बोल सकते हैं 10 लाख, और ऑप्शन देखिए तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आप देखेंगे तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है उन वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक है। दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक है। औसत आय पहले निकालिए भाई, औसत आय। आइए पहले औसत आय देखते हैं। आय इसकी कितनी है? यहाँ पर 30 है, यहाँ पर कितनी है भाई? 50 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर आपका 60 है, और यहाँ पर भी क्या है? 60 है। चलिए दिए गए वर्षों की संख्या कितनी है जिसमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक रही है। आइए देखिए, औसत आय निकालना होगा तो 30 यहाँ पर है, 50 यहाँ पर है, वह कितना हो गया? 80 हो गया, और 80 में अगर जोड़ देंगे हम 40 तो हो जाएगा 120, और यहाँ पर आएगा 180, और यहाँ पर 60 ऐड करेंगे तो 240 आएगा, 240 आएगा। और ये कितने वर्षों का है मेरे भाई? 4 वर्षों का है, तो जब 4 से भाग देंगे तो आएगा 60। क्या आएगा? मतलब ये इसका औसत आय है। ये 60 क्या है इसका? ये इसका औसत आय है। अब कह रहा है कितने वर्षों में औसत आय ज्यादा है? कितने वर्षों में औसत आय ज्यादा है? चलिए अब देखिए उन वर्षों की संख्या कितनी है जिसमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक रही है। चलिए एक काम करते हैं, 1 2 3 4, ओहो यहाँ पे 5 वर्ष दिए हैं। यहाँ पे कितने वर्ष दिए हैं? 5 वर्ष दिए हैं। देखिए गलती होगी थोड़ी सी, यहाँ पर 5 वर्ष दिए हैं तो हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40, 48 आएगा। 48 से ज्यादा देखिए कहां पर है भाई? तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये 2, एक ये 3 वर्ष होंगे। 3 वर्ष ऐसे हैं जहां पर इनका औसत आय से ज्यादा इनका आय है, जहां पर इनकी औसत आय से ज्यादा इनकी आय है। औसत आय 48 है, इनकी आय देखेंगे तो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 60 है। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय तथा औसत लाभ का अनुपात क्या होगा? सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय की बात कर रहा है। तो चलिए आय की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 50, ये कितना है भाई? ये 40 है, ये 60 है, और ये भी आपका 60 है। इनको जोड़ दीजिए, 30 और 50 80, 80 और 40 कितना? 120, और 120 और 60 180, और 180 में 60 जोड़ेंगे तो 240 आएगा। चलिए ये हो गया। और लाभ की बात कर रहा है तो बताइएगा, लाभ की बात कर रहा है। लाभ यहाँ पर 30 रुपया कमा के 20 रुपया खर्च कर देंगे तो लाभ कितने का हुआ? 10 रुपए का हुआ। 50 रुपया कमा के 30 रुपया खर्च कर दिए तो लाभ कितने का हुआ? 20 रुपए का हुआ। 40 रुपया कमा के 30 रुपया खर्च कर देंगे तो लाभ 10 रुपए का होगा। यहाँ पर देखिएगा 60 कमा के 40 खर्च किए, लाभ 20 का होगा। और यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपने 60 रुपया कमाया और 35 रुपया खर्च कर दिया। 60 रुपया कमाया, 35 खर्च कर दिए तो 25 रुपए का आपका फायदा हो गया। अब इन लाभ को भी जोड़ दीजिए, 10 और 20 जोड़ेंगे 30, 30 10 40, 40 20 60, और 60 में जोड़ेंगे 25 तो हो जाएगा कितना आपका? 85, 85 आ जाएगा। इसी का अनुपात आपको बताना है, लेकिन औसत अनुपात पूछा है तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5 वर्ष है तो 5 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, और 5 वर्ष है तो 5 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए। चलिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40, यही आएगा ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे 5 से काटेंगे 17 बार में कट जाएगा, तो आंसर आएगा 48:17। 48:17 ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन किस भी तरह का दिया रहे, चाहे टफ हो चाहे इजी हो, लेकिन अगर आपको सही उसका तरीका मालूम है तो इजी होता ही है। टफ क्वेश्चन को भी आप बड़े आराम से समझ सकते हैं और लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से प्रॉपर क्लास को यहाँ पर करना पड़ेगा। देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ष 1982 की तुलना में 1986 के लाभ में कितने % की वृद्धि हुई है? चलिए 82 में देखते हैं। 82 में भाई क्या उसको लाभ हुआ है? लाभ की बात करा। देखिए 30 रुपया कमाया था, 20 रुपया खर्च कर दिया तो लाभ कितने का हुआ? 10 रुपए का हुआ।
अब आइए 86 में चलते हैं। 86 में जब चलेंगे तो 60 रुपया कमाया था और खर्च कितना कर दिया भाई, 35 रुपया खर्च कर दिया। तो लाभ कितने का है इसका, इसका लाभ है 25 रुपए का। कह रहा लाभ में कितने % की वृद्धि हुई है, एक बार बताइएगा। यहाँ पर 10 रुपए का लाभ था, वहां 25 रुपए का लाभ है, लाभ कितना बढ़ गया इसका, 15 रुपया लाभ इसका बढ़ गया है। कितना लाभ बढ़ गया, 15 रुपया बढ़ चुका है। तुलना किससे करेंगे, पहले वाले से। तो यहाँ पे लिखेंगे 10% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 150, 150% आएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या आएगा, 150% आएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे लिखा है कि वर्ष 1982 से लेकर 1986 तक कुल आय व्यय से कितना अधिक है। 1982 से लेकर 1986 तक कुल आय, चलिए कुल आय की बात करें, वही आय देखेंगे तो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 50 है। 50 और 30 80 हो गया, 80 और 40 120, 120 में जोड़ेंगे 60 तो कितना आएगा 180, और ये 60 जोड़ेंगे 240। इसकी टोटल आय देखा जाए भाई तो आय कितनी है इसकी, 240 है। आय कितनी है आपकी, 240 है। अगर हम व्यय की बात करें तो व्यय देख लीजिए, यहाँ पर 20 का व्यय हो रहा है, यहाँ पर 30 का हो रहा है, यहाँ भी 30 का, यहाँ 40 का, और यहाँ आपका 35 का। जोड़ दीजिए भाई, 20 और 30 50, 50 30 80, 80 और 40 120, 120 में जोड़ेंगे 35 तो 155 आएगा। कितना आएगा, 155 आएगा। ये आपका व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है। इसका अंतर पूछा है, कितना अधिक है। घटा दीजिए इस वैल्यू को, 10 में से घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा कितना भाई 13 में से अगर आप 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 8 आएगा, 85 आएगा, 85 लाख। क्योंकि ये वैल्यू जो किया किसमें दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा लाखों में है, तो आपका आंसर आएगा 85 लाख। 85 लाख ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का देखिए टोटल आय इतना था, टोटल व्यय इतना है। पूछा आय व्यय से कितना अधिक है, तो आपने बताया 85 अधिक है, लेकिन ये डाटा दिया है लाखों में तो आपने लिख दिया 85 लाख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आपका अब यहाँ पर ये टेबल आ चुका है, और इस टेबल को देखिए पहले हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप एक बार इस चीजों को जो भी लिखा है उसको अच्छे से देखिए और समझिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्न सारणी का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये बातें तो कॉमन होता है, इसमें कोई पढ़ने वाली बात तो है नहीं, ये बातें आपकी कॉमन होती हैं कि दिए गए चीजों को पहले अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है। यहाँ पे दिया है दुकान, ये दुकान है ABCDE, और ये देखिए मेरे भाई ये महीने हैं, ये क्या है, महीने हैं। अब ये दुकान है, ये महीने हैं, यहाँ पे इनका उत्पादन जो भी दिया है इनका, वो सारी चीजें यहाँ पर डाटा दी गई हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है मई एवं जून को मिलाकर दुकान ए द्वारा बेचे गए जैकेटों की संख्या। चलिए मई और जून की बात कर रहा है, मई यहाँ पर है, जून यहाँ पर है, और कह रहा है कौन सी दुकान भाई, ए की बात कर रहा है। तो देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा, अगर चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साफ साफ, ए की बात कर रहा है, ए में देखा जाए तो 96 है, और उसके बाद कितना है 128 है। जोड़ दी 8 और 6 14 हो जाएगा, एक बचेगा 9 और 1 10, 10 2 12, और उसके बाद जोड़ेंगे 224 आएगा। कितना आएगा, 224 आएगा। अब चलिए किसकी बात कर रहा है, बात कर रहा है बी की। बात किसकी कर रहा है भाई, बी की बात कर रहा है, और कह रहा है इन्हीं माहों में, यहाँ पे लिखा है ना इन्हीं महीनों में दुकान बी द्वारा बेचे गए जैकेटों की कुल संख्या। चलिए इसी महीने में बी की बात करते हैं, तो 186 और 198, अगर इसको जोड़ देंगे आप 186 और 198 को जोड़ेंगे तो आएगा 200। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर जोड़े 8 और 6 14 हो गया, और देखिए 9 1 10, 10 8 18, और यहाँ पर आएगा 300। ठीक है, चलिए 300 कितना हो जाएगा, 384 आ जाएगा। आई बात समझ में। अब चलिए इसका अनुपात पूछा हुआ था आपसे, इसका क्या पूछा हुआ है, अनुपात पूछा हुआ है आपसे। अब इसका अनुपात निकाल लीजिए। आइए इसको काटते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 4 से काटेंगे इसको तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 6 24 56 आएगा। 4 से काटेंगे इसको तो 4 9 36, और 4 6 24 96 आएगा। फिर काटिए इसको, 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको तो क्या आएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर काटेंगे तो 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में, तो 7:12 आएगा। 7:12 आएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 7:12 आएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
ये 12वें नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है दुकान सी एवं ई द्वारा अप्रैल में बेचे गए जैकेटों की कुल संख्या। सी एवं ई द्वारा, सी यहां पर है, ई यहां पर है, अप्रैल महीने की बात कर रहा है, तो 203 हो गया और 132 हो गया, और इनको जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा भाई? देखिए 103 जोड़ेंगे यहाँ तो 135 आ गया, 135 और ये 200 है आपका, तो 335 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 335 आ जाएगा। अब कह रहा है कि इन्हीं दुकानों द्वारा अगस्त में बेचे गए जैकेटों, इन्हीं दुकानों द्वारा अगस्त में, आइए अगस्त में चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसको साइड में कर दे रहा हूं, देखिए यहाँ पर अगस्त लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है? अगस्त लिखा है। इसी महीने में देखेंगे 255 और ये 65 देखेंगे, जिसको जब जोड़ेंगे आप 255 और 65 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? देख लीजिए आप, 255 दिया है और ये क्या है भाई? ये देखिए सी है और ई है, सी है और ई है, पूछा है इनका अंतर। जोड़ दीजिए 255 में 65 को जोड़ेंगे 5 और 5 हो जाएगा 10, और उसके बाद होगा 6, 6 5 11, 11 1 12 हो जाएगा, एक बचेगा 2 और 1 3, 320 आएगा। इसका अंतर पूछा है, तो ये 335 है, ये 320 है, इसका जब अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 का आएगा। अंतर आपका आ गया 15, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। इनको जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद पूछा इसका अंतर क्या होगा, तो अंतर आएगा 15। ठीक है, चलिए बस टेबल आपको लगता है कि टेबल बहुत बड़ा होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। टेबल ओबल आप जब लगाने लगेंगे ना, टेबल ओबल जब लगाएंगे, यहाँ पर आपको टेस्ट कराया जा रहा है, 15 टेस्ट कराए जाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये लगातार आपके एग्जाम तक चलेगा, ये लगातार आपके एग्जाम तक चलेगा। और जो भी बच्चा इस क्लास को डेली करेगा वो देखेंगे कि उसको बेनिफिट, उसको लाभ जो है, मैक्सिमम अंक आने की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि एक दिन क्लास करके अगर आप छोड़ देंगे तो कोई उसका औचित्य नहीं है। लगातार आप क्लास को करिए, जो टेस्ट कराया जा रहा है उसको अच्छे से देखिए, समझिए, क्योंकि आपके 30 क्वेश्चन जो आने हैं रीजनिंग और मैथ मिलाकर, ग्राफ टेबल मिलाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे पेट में देखेंगे सबसे बड़ा एरिया इसी का है, और ये हमने स्टार्ट कर दिया है। 15 टेस्ट यहाँ पे कराए जाएंगे, तो लगातार आप करते रहिए, एग्जाम आते आते आपकी बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी और आपके मन में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पे लिखा दुकान ए द्वारा अप्रैल में बेचे गए जैकेटों की संख्या। दुकान ए द्वारा अप्रैल में कितना बेचा गया है भाई? 98 बेचा गया है। अब उसके बाद कह रहा है दुकान डी द्वारा जून में बेचे गए जैकेटों की संख्या का कितना परसेंट है। चलिए दुकान डी के पास चलते हैं, डी यहाँ पर है, और जून में कितना बेचा गया है भाई? जून में देखिए कितना बेचा गया है? 130 बेचा गया है। कितना बेचा गया है? 130 बेचा गया है। तो लिख दीजिए यहाँ पर 98 और 130, यहाँ पर 130 इंटू परसेंट निकालने के लिए 100 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा आपका 980 आ जाएगा। 980 में आपको 13 से भाग देना है, तो 13 से भाग देंगे, 13 सत्ते 91, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 91 आ जाएगा। फिर आपका आ गया 0, 13 पच्चे 65 हो जाएगा। फाइनली देखेंगे आप तो 75 सही 5/13, 75 सही 5/13 आपके सवाल का आंसर आएगा। कहाँ पे दिया है भाई? 75 सही 5/13। देखिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। इसका परसेंट पूछा था तो इसका आंसर हो जाएगा यही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है। कह रहा है कि दुकान सी, डी एवं ई द्वारा जुलाई में बेचे गए जैकेटों की संख्या का औसत बताइए। सी डी ई की बात कर रहा है, सी डी और ई, और जुलाई की बात कर रहा है। जुलाई महीना यहाँ पर है, देखिए जुलाई का महीना यहाँ पर है, इनका औसत पूछ रहा है। इनको जोड़ दीजिए पहले आप, 239 है और क्या है 123 है, और उसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पर 76, सबको जोड़ेंगे 9 और 6 15, 15 3 18 आ जाएगा। एक बचेगा यहाँ पर 7 3 10, 10 3 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 3 1 4, 438 आएगा। इसका औसत पूछा 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे एक बार में तो आएगा आपका यहाँ पर 4, और उसके बाद 3 146 आएगा। कितना आएगा? 146। देखिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, 146 आएगा आपके सवाल का आंसर। क्या आएगा? आपने क्या किया कि दुकान सी डी ई में गए और जुलाई के महीने में इन्होंने कितना उत्पादन किया, सबको उठा लिया और जोड़ दिया, जोड़कर क्या कर दी? 3 से डिवाइड कर दी, आपके सवाल का आंसर आ गया 146। चलिए अब देखिए 15वां क्वेश्चन आपका क्या है। लिखा है कि दुकान डी द्वारा मई में बेचे गए जैकेटों की संख्या। दुकान डी द्वारा, दुकान डी के पास चलते हैं भाई, और मई की बात कर रहा है। दुकान डी द्वारा मई में बेचे गए जैकेटों की संख्या, दुकान ए एवं बी को मिलाकर इनके द्वारा अगस्त में बेचे गए जैकेटों की संख्या का कितना परसेंट है। ए और बी के पास चलिए भाई, अगस्त की बात कर रहा है तो ए में 114 है, बी में 136 है, इनका कितना परसेंट है? देखिए ये आपका 160 है, ये 160 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 36 और 14 हो जाएगा 50, तो आएगा 250। कितना आ जाएगा ये? 250। परसेंट निकालेंगे 100 से गुणा कर दीजिए, 50 से काटेंगे 5 बार में, 50 से काटेंगे 2 बार में। अब देखिए
और 5 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 5 5 या 15 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 32 गुणे 2 कितना आएगा भाई, 32 गुणे 2 करेंगे तो आएगा 64, 64 आएगा आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन देखिए आपका डी करेक्ट है, ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, 64% होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टेबल आपका फिर चेंज हो गया, 16 से लिखा है निर्देश 16 से लेकर 20 तक निम्न तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये तालिका दिया हुआ है, इस तालिका को पहले हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इनके जो भी क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर ये विक्रेता है, ABCDEF, ये 6 लोग विक्रेता हैं और यहाँ पर ये महीना दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 तरह के महीने दिए गए हैं। आइए अब इसको हम लोग देख लिए। अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है भाई, 6 भिन्न भिन्न दुकान पिछले 6 महीनों जनवरी से जून तक मोबाइल की संख्या है। देखिए मोबाइल ये लोग बेच रहे हैं, ये भिन्न भिन्न क्या है, विक्रेता है, और ये भिन्न भिन्न 6 तो क्या है, महीने हैं, और जो जनवरी से लेकर जून तक है। आइए इसको पढ़ते हैं भाई। लिखा है दुकानों ADF द्वारा साथ साथ बेचे गए मोबाइलों की कुल संख्या जून से जुलाई तक 12% बढ़ गई। जून यहां पर है, जून से जुलाई, जुलाई अगला महीना आएगा लेकिन इसमें दिखा नहीं रहा है, जुलाई अगला महीना आएगा, कह रहा जून से जुलाई तक 12% बढ़ी। तब ADF द्वारा जुलाई में साथ साथ बेचे गए मोबाइलों की संख्या कितनी है। चलिए ए के पास चलते हैं। ए में देखिए कितना है भाई, 68 है, डी में कितना है, 32 है, एफ में कितना है, 25 है। इनको जोड़ दीजिए पहले, 68, 32 और 25, इनको जोड़ दीजिए। देखिए इनको जोड़ेंगे तो 68 और आपका 32 कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ेंगे 25 तो 125, कितना हो गया ये, 125 हो गया। कह रहा है इनका उत्पादन 12% बढ़ जाता है, तो 112 कर दीजिए, 112/100 कर दीजिए। 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32। अब 5 से गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40 आएगा, उसके बाद 5 दूनी 10, 4 14, 140 आएगा आपके सवाल का आंसर। 140 कहाँ पे दिया है भाई, 140 देखिए ऑप्शन आपके डी में दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ADF जून के महीने में 125 का उत्पादन किए थे, जून के महीने में 125 का उत्पादन किए थे, लेकिन जुलाई में जब जाते हैं तो 12% बढ़ जाता है। इस 125 का जब निकालेंगे 112% तो आएगा 140, से ही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है सभी 6 महीनों को साथ साथ लेने पर दुकान C तथा E द्वारा बेचे गए मोबाइलों की संख्या का अनुपात क्या है। चलिए भाई C की बात कर रहा है और E की बात कर रहा है। सभी महीनों को ले लीजिए, 6 महीनों को ले लीजिए, इनके औसत का अंतर पूछा है, औसत का अंतर। आइए पहले इनको जोड़ते हैं। औसत निकालने के लिए मुझे इसे जोड़ना पड़ेगा। देखिए 4 और 8, 4 12, 12 2 14, 14 6 20, 20 6 26 2 28, कितना आ गया, 28 आ गया, हमने लिख दिया 8, अभी 2 बचा हुआ है। देखिए 2 और 5 7, 7 4 11, 11 6 17, 17 6 23, 23 4 27, 27 4 31, 318 आ गया। कितना आ गया भाई, 318 आ गया। चलिए और सॉल्व करिए। इसमें 3 और 7 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 6 23, 23 7 30 आ गया। चलिए अभी 3 बचा हुआ है। 5 3 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 5, 18 5 23, 23 4 27 हो गया भाई। और 27 में जोड़ेंगे हम 3 तो आएगा 300, सॉरी 30 आएगा, और टोटल जोड़ेंगे 300 हो गया, ये 318 हो गया। इनका औसत पूछा है, चलिए निकाल लेते हैं। 318 और यहाँ पर ये हो गया 300, इनका औसत पूछा है और उसका अंतर। 3 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 3 से जब भाग देंगे यहाँ पर तो आएगा 106, 106 आएगा, और यहाँ पर जब भाग देंगे तो आएगा 100। इसका अंतर निकालेंगे आप। इसका क्या निकालना है, औसत का अंतर निकालना है। औसत का अंतर कितना होगा, देखिए यहाँ पर 106 आया है, यहाँ पर क्या आया है, 3 से भाग देंगे तो भाई कितना आएगा 106, और यहाँ पर आया है 100, तो इसका अंतर देखा जाए तो 6 आएगा। इसका अंतर क्या आएगा, 6 आएगा। इनको पहले आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद दोनों का एवरेज निकालिएगा, एवरेज निकाल कर उसको घटा देंगे तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 18वें नंबर का है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है दुकान ए द्वारा मार्च अप्रैल में बेचे गए मोबाइलों की कुल संख्या। दुकान ए द्वारा कह रहा है मार्च और अप्रैल, मार्च यहाँ पर है, अप्रैल यहाँ पर है। मार्च तथा अप्रैल में बेचे गए मोबाइलों की कुल संख्या दुकान एफ द्वारा समान महीने की मतलब है मार्च अप्रैल की ही बात कर रहा है, समान महीने में बेचे गए दुकानों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। चलिए भाई अगर हम ए की बात करें तो ए में 49 है और ये 31 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा,
और अगर f की बात किया जाए तो f में देख लीजिए 32 और ये 28 है, तो 32 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 और टोटल आएगा 60 आएगा। इसका रेशियो पूछा था ना, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो 4:3 आएगा। कहां पे ऑप्शन है आपका? ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका। थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को तेज कर लेंगे क्योंकि चीजों को हम लोग को समझना है, और मुझे भरोसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप अपनी ट्रैक पे आ जाइए, क्योंकि हम लोग क्या शुरुआत में थोड़ा सा क्वेश्चन को स्लो पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग एक रिदम में आ जाएंगे जब, तो चीजों को तेज सॉल्व करने लगेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है जनवरी व मई के माह में सभी 6 दुकानों द्वारा बेचे गए मोबाइलों की कुल संख्या में कितना अंतर है। जनवरी और मई में, चलिए जनवरी यहाँ पर है और मई कहाँ पर है? यहाँ पर है। करा सभी 6 महीनों में 6 दुकानों में मोबाइलों की जो संख्या बेची गई थी उसका अंतर बताना है। इनको जोड़ दीजिए, 2 और 2 4, 4 4 8, 8 और 8 16, 16 और 7 कितना हो गया भाई 23, 23 और 4 कितना हो गया 27। यहाँ पर आएगा 7, अभी आपका 2 बचा है, तो 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 6 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 5 26, 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। 297 आया है ए में। अगर मई की बात करेंगे तो 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 4 20, 20 और 6 कितना 26, 26 4 30। यहाँ पर 30 आ गया। अभी आपका 3 बचा हुआ है। देखिए 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, 270 यहाँ पर आया है और यहाँ पर 297 है। इसका पूछा है क्या? इसका अंतर पूछा है। तो 70 है, ये 97 है, तो कितने का अंतर आएगा भाई? 27 का गैप आएगा। क्या आएगा? 27 का गैप आएगा और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 20 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है भाई? दुकान बी द्वारा माह फरवरी तथा जून, दुकान बी द्वारा, बी कहां पे है? यहाँ पे है। फरवरी तथा जून की बात कर रहा है। फरवरी में कितना है भाई 60 और जून में कितना है मेरे भाई 64। चलिए बेचे गए कुल मोबाइलों की संख्या दुकान डी द्वारा जून, जनवरी तथा जून। डी की बात कर रहा है, जनवरी यहाँ पर है, जून यहाँ पर है, जोड़ दीजिए सबको। जनवरी यहाँ पर है, जून यहाँ पर है। ठीक है, चलिए से कितना परसेंट अधिक है? आइए इसको जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 60 और 60 120, 124 यहाँ पर आ गया और इसको जोड़ दीजिए 48 और 20 कितना हो जाएगा भाई? ये तो आपका 80 आ जाएगा। ये कितना हो गया 80 आ गया। पूछा कितना परसेंट अधिक है? अधिक की बात करेंगे आप तो ये 80 है, ये 124 है, तो जोड़ेंगे तो आप 44 अधिक आएगा, 44 अधिक आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात बताइए, 80 से तुलना करना है, परसेंट निकाल दीजिए आप इसका। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे एक बार में, सही 4 से काटेंगे कई बार में? इसको 2 बार में काटेंगे। 4 से क्या करेंगे 2 बार में काटेंगे, 4 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 11 गुणे 5 55 आएगा। कहां पे दिया है भाई 55? देखिए आपके सवाल का आंसर है, तो सी आंसर आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 55% आएगा। क्या आएगा 55% आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है। अब एक गलती थोड़ी सी हो गई है, क्वेश्चन आपका सही है, बस ये ग्राफ जो है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइप हो गया था, इसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। आपका सेम ग्राफ जो भी क्वेश्चन लगा रहे थे वही आपका यहाँ पर तालिका है, लेकिन थोड़ा आगे ये टाइप हो चुका है, इसका कोई इसमें औचित्य नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। लिखा है 5 वर्ष पूर्व ए बी सी एवं डी की औसत उम्र कितना है भाई? 45 है। उनकी वर्तमान उम्रों का योगफल क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम हैं और हमारे भाई हैं, हम हैं और हमारे भाई हैं, 2 लोग हैं, और हम लोगों की आज देखा जाए उम्र कितनी है? औसत उम्र कह रहा है कितना 45। मान लीजिए हम और हमारे भाई हैं, दोनों का औसत उम्र कितना है? 40 वर्ष है। ये 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष क्या है? पहले का है। तो आज अगर देखेंगे तो हम लोग 5 वर्ष हम भी बड़े हुए और हमारे भाई भी बड़े हुए, तो ओवरऑल 10 वर्ष बड़े हो गए। समझ रहे हैं ना? देखिए कह रहा है 5 वर्ष पहले की औसत उम्र कितनी है? 45 है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इस 45 में कई लोग हैं? 1 2 3 4 लोग हैं, 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। सही है, 180 आ जाएगा। लेकिन ये 5 वर्ष पहले का था, आज की बात कर रहा है। कह रहा वर्तमान में जब आगे आएंगे तो 5 वर्ष ये भी होगा बड़ा, 5 वर्ष ये भी बड़ा होगा, 5 वर्ष ये भी बड़ा होगा, तो कुल मिलाकर 20 वर्ष बड़े हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? वर्तमान में ये सभी लोग कितने के होंगे? 20 वर्ष के होंगे, सॉरी 20 नहीं 200 वर्ष के होंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है। ये गलती से आपका जो तालिका है यही थोड़ा सा टाइप हो गया था। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए, मैं इसलिए पहले इसको कट कर दिया हूं। आपका नजर अगर इस पर जाता भी है तो आप इस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। चलिए यहाँ पर दिया है, यदि प्लस से अभिप्राय क्या है? मल्टीप्लाई का, माइनस से है डिवाइड का, डिवाइड का है माइनस से, और उसके बाद क्या है भाई? और
डिवाइड का क्या है, प्लस से है। चलिए भाई देखते हैं, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से। अब क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 26 लिखा है, 26 लिख दीजिए। जहां पे प्लस लिखा था वहां पे क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई। अब वहां पे डिजिट 74 है, जहां पे माइनस लिखा था वहां पे क्या लिखेंगे, डिवाइड। जहां माइनस लिखा था वहां क्या लिख देंगे, डिवाइड बाई 4 लिख दीजिए, ठीक है। और जहां पर मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, -5, और उसके बाद क्या था, जहां डिवाइड था वहां हो जाएगा +2। सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसको ऐसे लिखे, 26 इंटू 74 अपॉन 4 -5 +2। सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, तो 2 से काटेंगे भाई इसको 13 बार में कट जाएगा, और 2 से काटेंगे इसको कितना आएगा, 37 आएगा। तो जब इसका गुणा करेंगे आप तो 13 इंटू कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा ना। चलिए गुणा करिए भाई, 3 गुणे 7 21, यहाँ पर आएगा 2 9 11 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 3 गुणे 7 21 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 आएगा, यहाँ पर आएगा 3, तो फाइनली आएगा यहाँ पर 184, 481 आएगा ना, 481 -5 +2, तो 483 हो गया आपका। 483 में से अगर 5 घटा देंगे तो 478 आएगा। कितना आएगा, 478 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करेंगे 478 आएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन आपके फ्री के नंबर देते हैं, ये सब क्वेश्चन क्या है, आपके फ्री के नंबर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखिए इनको अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या क्या दिया है भाई, डॉक्टर दिया है, बुखार दिया है, नुस्खा दिया है, बीमारी का पता, और क्या करेंगे उसके बाद दवाई। देखिए मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको ज्यादातर फोकस करना पड़ेगा ऑप्शन पे। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर के पास हम लोग जाएंगे। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 ही ऑप्शन दिया है, तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 लोग हैं। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। अब दूसरा सही है। अब बाकी 3 ऑप्शन आपको चेक करना है, और दोनों में देखिए सब में क्या 2 सही है। मतलब पहले क्या होगा, पहले हमको बुखार होगा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। पहले हमको बुखार होगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा भाई, उसके बाद बीमारी का पता लगाएगा, उसके बाद उसका कुछ नुकसान निकालेगा भाई, इसको कैसे सही किया जाए, और फिर उसके बाद उसकी दवाइयाँ दे देगा, ठीक है। तो देखिए पहले आएगा 2 के बाद क्या आएगा भाई, उसके बाद देखा जाए तो 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, सही है, और फिर उसके बाद 3 और 5, सही है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हैं, बाकी वैसे नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस खूब जम के करिएगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, अपने घर से लोकेश उत्तर दिशा में जाता है 15 किलोमीटर। देखिए मैं आपको बता दूं, जब कभी बोर्ड पर या कॉपी में आपको डायरेक्शन को दिखाना हो, जब कभी भी बोर्ड या कॉपी में दिखाना हो, तो इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ठीक है। कॉपी में पेपर पे कभी भी आपको दिखाना हो तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे दिखाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं गलती से, हम लोग गलती से पूरब ऊपर ही मान लेते हैं, तो वहां पर ये गलत है। कभी भी आप मैप वगैरह में देखेंगे तो पूरब यहाँ होता है, पश्चिम यहाँ, उत्तर यहाँ और दक्षिण यहाँ, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, आइए ध्यान से देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है लोकेश अपने घर से उत्तर दिशा में जाता है। मेरे भाई यहाँ खड़ा था, वो उत्तर में जा रहा है। कितना गया उत्तर में, 15 किलोमीटर गया है। चलिए उत्तर में गया 15 किलोमीटर, फिर वहां से पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम यहाँ मुड़ेगा, कितना गया 10 किलोमीटर जाता है। फिर क्या करता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर, यहाँ से 5 किलोमीटर आया दक्षिण की ओर, क्योंकि टोटल लंबाई आपकी कितनी थी, टोटल आपकी है 15, तो ये 5 आया तो यहाँ पर ही होगा। फिर क्या करता है, अंत में वह पूरब दिशा की ओर 10 किलोमीटर मुड़ता है। यहां से पूरब आएगा 10, मतलब इसी लाइन पर फिर आ गया, ये टोटल डिस्टेंस आपकी 10 ही है, इसी लाइन पर आ गया। तो कहता है अब वह अपने घर से किस दिशा में है, भाई घर उसका यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, तो क्या बोलेंगे आप, उत्तर में है ना, क्या बोलेंगे आप, उत्तर में। उत्तर कहीं दिया है क्या, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अपने घर से वो उत्तर दिशा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, CFI, तो सी का मतलब क्या हो गया भाई, सी का मतलब हो गया आपका 3, ये 3 है, ये 6 है, और ये क्या है आपका, ये 9 है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि वहां पे स्पेस कम है। देखिए सी आता है 3 नंबर पे, ये 9 हो गया, F मतलब हो गया 6 और ये हो गया 9। चलिए अगला देखिए, ये क्या है आपका I आता है 9 पर, क्या आता है 11 पर, M आता है 13 पर। इसकी बात करिए भाई, O आता है 15 पर, और ये क्या है भाई, P का मतलब होगा 16, Q का मतलब हो गया 17, ठीक है। अब अगला आपसे पूछ रहा है, अगला आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 3 था, इसमें क्या जोड़ा गया होगा, इसमें जोड़ा गया है 6, कितना जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया है।
यहाँ पर 6 था, इसमें क्या जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया है, इसमें 9 था, इसमें क्या जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया। मतलब संख्या जोड़ा जा रहा है बट घटते क्रम में जोड़ा जा रहा है। कभी 6 जोड़ा गया, फिर 5, फिर 4। चलिए इसमें आते हैं। ये 9 था, इसमें क्या जोड़ा गया भाई, इसमें हमने 6 जोड़ दिया, 9 6 15 हो गया। 11 था, इसमें क्या जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए। 13 था, इसमें 4 जोड़ दिए। मतलब सही है भाई, पहले हमने 6 जोड़ा था, यहाँ भी 6 जोड़ा, फिर 5, फिर 4, सही जोड़ा है हमने। अब आगे देखिएगा, इसमें क्या जोड़ेंगे हम, 5 जोड़ेंगे, तो 15 में 5 जोड़, 15 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21 आ जाएगा। और 16 में अगर हम क्या जोड़ेंगे, 16 में जोड़ेंगे कितना भाई, 16 में जोड़ेंगे 5, 16 5 कितना होगा, ये भी 21 से आएगा। और 17 में जोड़ेंगे 4, 17 में 4 जोड़ेंगे तो भी 21 आएगा। 21 का मतलब क्या होता है, यू होता है, तो ये यू, ये भी यू, यू ट्रिपल यू कहीं दिया है क्या, ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को लगा लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है 5 लोग आपकी तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो आप अपने आप को जिधर देख रहे हैं ना उधर ही अपने आप को समझ लीजिए। मान लीजिए मैं इधर देख रहा हूं तो मेरा मुंह उधर ही है। क्या कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया, ध्यान से देखिएगा। लिखा है y x के बाईं ओर है। चलिए y कहां पर है, y x के बाईं ओर है। अगर x यहां पर होगा तो इसके बाएं y है। ठीक है, अगला क्या कहता है, w z के दाएं बैठा है। अब यहां पे मैं सेट नहीं करूंगा, देखिए तरीका क्या है क्वेश्चन को लगाने का। अभी इसको छोड़िए, w कहां बैठा है, w कहां बैठा है भाई, w z के दाएं बैठा है, तो यहां पर z बना दें, z के दाएं w बैठा है। कह रहा v x के, v कहां बैठा है, v x के दाईं ओर बैठा है, यहां पर v को बना दीजिए, v कहां, x के दाईं ओर बैठा है। w y के बाईं ओर बैठा है, y यहां पर है, y के बाईं ओर कौन बैठा है, w बैठा है। और w के इधर कौन बैठा है, यहां पे z बैठा है, तो इसको हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब पूरा सेट हो गया आपका। पूछा क्या है कि यदि z पंक्ति में एक छोर पे है, बिल्कुल सही है, z पंक्ति में एक छोर पर है, तो बीच में कौन बैठा है, बीच में देखिए कौन बैठा है, y बैठा है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन आपका क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। समझ रहे हैं। आइए 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। यहाँ पर जो लिखा है 32 30 48, यहाँ से काम करिएगा, इसको कुछ कॉमन लेते हैं हम लोग। क्या कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में क्या बचेगा भाई, 8, क्योंकि अंदर जाएगा 4, 8 चौक 32 हो जाएगा। यहाँ भी 2 कॉमन लेने, यहाँ भी क्या कर ले हम लोग, यहाँ भी 2 कॉमन ले लें। अगर 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 12, 12 चौक 48 हो जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट 8 लिखा था प्लस अंडर रूट 12 लिखा था। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हमने 2 को कॉमन कर लिया, 2 कॉमन आ गया तो अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12, और यहाँ पर अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। इनको काट दीजिए आप, इनको जब काट देंगे तो फाइनली क्या आंसर आएगा, 2। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आपको लगेंगे जब आप लगातार क्लास को करेंगे ना, तो क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे, बट इजी है नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली आपको। देखिए 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है n+1/2। सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरे भाई, 25, तो n का मान क्या हो जाएगा, 25 लिख दीजिए। 25 और 25 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना, 13 आ जाएगा। अब हमें 25 में क्या करना है, 25 में हमें 13 से गुणा करना है। 25 यहाँ 75 हो गया, और यहाँ पे जोड़ दिए 25, जोड़ दिए 5, 7 5 12 आ गया, 2 1 3, 325 कहीं दिया है क्या, 325 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग एकदम नजदीक आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है 29 का 12.5% का समतुल्य किसके भिन्न है, 12.5% लिखा है। 12.5% का मतलब क्या होता है भाई, 25/2। क्या होता है, 25/2%। परसेंट को जब हटाएंगे मेरे भाई तो हो जाएगा 1/100। 25 से काटेंगे इसको 4 बार में, 1/4 × 2 हो जाएगा 1/8। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है आपका। आखिरी क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि इतना इतना दिया है, क्या गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यूनिट डिजिट की बात कर रहा है। देखिए जब किसी संख्या की पावर कोई संख्या लिखा रहे तो उसके अंक में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं लास्ट के 2 अंकों में। लेकिन यहाँ सौभाग्य है कि केवल 2 ही अंक है, तो पूरा पूरा भाग दे देंगे। अगर 3 अंक 4 अंक रहा होता तो लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देंगे। चलिए अगर 4 से भाग देंगे तो आएगा 68 आएगा, जो डिवाइड हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 7 की पावर 3 हो गया यहाँ पर। यहाँ अगर भाग देंगे तो 60 तो डिवाइड हो जाएगा भाई 4 से, 3 बचेगा, तो 6 की पावर 3 हो गया। 6 की पावर क्या हो गया, 6 की पावर 3 हो गया, मैं साफ लिख दूं थोड़ा सा, इनटू, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 3 की पावर 1। सॉल्व करिए, जब 3 के 7 की पावर 3 लिखेंगे 343 हो जाता है, इसका क्यूब करेंगे तो फाइनली इकाई का अंक पूछा 3 लिख दीजिए, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, 6 3 18, 18 में क्या लेंगे 8, 8 3 24, 4 आएगा फाइनली आंसर आपका, 4 आएगा फाइनली आंसर। तो आंसर आपका हो गया डी। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं। आपका ये टेस्ट पहला था, आपका ये टेस्ट आज पहला था, ये लगातार 15 तक चलेगा, तो आप लोग लगातार बने रहिए भाई, लगातार आप लोग बने रहिए। आपको
आप कितना सही करते हैं इस क्वेश्चन क्लास में, आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। कितना सही करते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी एहसास हो कि आपने कितना सॉल्व किया, फिर उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा कि आप क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी को।